अमेरिका के ट्रेड डील को लेकर अब चीन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील फाइनल कर लिया है और अब इस पूरे मसले को लेकर चीन की तरफ से बयान सामने आया है। भारत अमेरिका डील पर रूस का पहला बयान। भारत ने तेल खरीद रोकने के लिए कुछ नहीं कहा, रूस ने कहा। बड़ी खबर, भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, रूस ने कहा। बड़ी खबर है, भारत के साथ हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर, रूस ने कहा। कैन यू इमेजिन, कभी ये टाइम भी आना था, कभी ये वक्त भी आना था कि जो चाइना है उन्होंने कहा है, जो कि इस वक्त मॉर्निंग चाइना न्यूज जो है वही उसको कोट भी कर रहा है, रिपोर्ट भी कर रहा है। और अब तो साथियों जीत गया भारत। चीन ने भारत पर टैरिफ घटाने को लेकर हैरानी जताई है। आपको कहा कि भले ही अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ घटाने पर सहमति बन गई है, लेकिन दोनों के बयानों में अंतर है। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद रोके जाने का दावा किया है। चीन की तरफ से यह भी कहा गया है कि पहले भी ट्रंप ऐसे दावे करते रहे हैं और भारत ने उन्हें खारिज किया है। चीनी विशेषज्ञ ने आगे कहा कि ट्रंप के इन दावों की पुष्टि तभी की जा सकती है जब भारत की ओर से कोई आधिकारिक सूचना इस संबंध में दी जाए। मतलब चीन ने एक तरीके से ट्रंप के बयान पर ही सवाल उठा दिए हैं। आपको बता दें कि अब ट्रंप बैकफुट पर हैं। आपको तड़पती फड़कती खबरें हैं, तगड़े हो जाएं। फील्ड मार्शल के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ कर दिया है और अरब दुनिया और चीन के साथ ताल्लुकात भी गए। खारजा पर नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया पाकिस्तान ने और अच्छी ट्रेड डील कर बैठे इंडिया के साथ। क्या करेंगे पाकिस्तानी और इनके फील्ड मार्शल? और अब दुनिया के कई और देशों की तरफ से भी बयान सामने आ रहे हैं। कनाडाई एक्सपर्ट का भी बयान सामने आया है। कनाडा के एक्सपर्ट जैक शोर की तरफ से बयान सामने आया है। उन्होंने इस डील की इनसाइड स्टोरी बताई है और कहा कि इस डील ने अमेरिका के ट्रंप प्रशासन में बेचैनी पैदा की है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमेरिका को भारत और यूरोपीय यूनियन ट्रेड डील के बाद खुद के पीछे छूट जाने का डर सताने लगा था। इसने अमेरिका को भारत के साथ जल्दी से जल्दी ट्रेड मुद्दे पर बात करने के लिए बढ़ने पर मजबूर किया होगा। कनाडाई एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि भारत और यूरोप की डील का दायरा बहुत बड़ा है। यह 2 अरब लोगों के लिए मार्केट बनाता है। इसमें भारत के 1.5 अरब और यूरोप के 50 लाख लोग शामिल हैं। इतनी बड़ी संख्या को नजरअंदाज करना अमेरिका के लिए मुश्किल रहा होगा। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से, यानी कनाडा के एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से सामने आया है और उन्होंने जिस तरीके से ये दावा किया है कि ईयू के साथ भारत की जो ट्रेड डील हुई है उसके बाद से ही अमेरिका में बेचैनी हो गई, ट्रंप परेशान हो गए और आनन फानन में उन्होंने 1 हफ्ते के बाद ही इस डील को फाइनल कर लिया है। आपको दिल के जान ये धुआं सा कहां से उठता है, तो भारत के पड़ोस से कुछ धुआं सा उठ रहा है। बादल हमें कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मंडलाते हुए नजर आए और जा रहे हैं। इसके बाद हिंदुस्तान ने अमेरिकी सदर के मुताबिक रूस से तेल लेने पे ना लेने पे रजामंदी का इजहार कर दिया। इंडिया इज ऑन अ रोल। रशिया से एक तरफ खत्म हो रहा है। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। इसके अंदर पाकिस्तान का क्या हाल है वो तो आप खुद ही समझ सकते हैं। पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए। उसके बावजूद एंड के अंदर इनाम मिला नरेंद्र मोदी को। तो पहले इंडिया इज ऑन अ रोल। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ट्रूथ सोशल पे जाके उन्होंने वाह वाह मैं की इस डील की कि जो उन्होंने कर लिया इंडिया के साथ। दूसरी जानिब हिंदुस्तानी प्रधानमंत्री ने एक्स के ऊपर जाकर कहा कि वो डिलाइटेड हैं, यानी वो इतने हो गई इन दोनों की डील। पीछे कौन बचा? जी हां, पीछे बचे छोटे मियां मुंशी, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ख्वाब दिखाए थे नोबेल पीस प्राइज के वो, और पीछे बचे वो मदनियात, रेयर अर्थ मिनरल्स और रेयर अर्थ मटेरियल्स जो पाकिस्तान ने कहा था कि देखें मेरा डब्बा, जो हमारे फील्ड मार्शल सेल्समैन बनके डब्बा बेच रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को, यानी पाकिस्तान को एक खिलौना बना के, इंडिया को छुनछुना सुना के डील कर ली इंडिया के साथ। और क्या करेंगे पाकिस्तानी और इनके फील्ड मार्शल? है सुनिएगा, चाइना पर 2 स्लॉब लग रहे हैं, एक 34% का, एक 37% का टैरिफ। पाकिस्तान पर 19%।
उसके बाद बांग्लादेश पर 20%। याद है अभी यूनुस ने बोला था कि भारत ने टैरिफ का गेम अच्छा नहीं खेला, 25% 50% में फंस गया, हम तो 20% ले आए। He agreed to stop buying Russian oil and to buy more from the United States and potentially Venezuela। बिल्कुल सही बात है, भारत ने बंद नहीं किया। उसी दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि 1.9 मिलियन बैरल भारत ने नवंबर के मंथ में लिया था। दिसंबर के मंथ में भारत ने लिया था 8 लाख बैरल। आधा किया, कम किया, अपनी सहूलियत के हिसाब से किया, खत्म नहीं किया। अब इसको वो दिखा रहे हैं कि भारत ने खत्म कर दिया, और 140 करोड़ लोगों की तरफ से वो डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया बोलना है। 140 करोड़ के 95 करोड़ कर दीजिए इसको। है, कुछ की तो बहुत जली हुई होगी, कुछ की तो इस टाइम धुआं धुआं हो रही होगी। दोस्तों, हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड एग्रीमेंट ने ग्लोबल पॉलिटिक्स की शतरंज पर कई चालें बदल दी हैं। लेकिन असली दिलचस्पी तब बढ़ती है जब इस डील पर बाकी ताकतवर देश कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उस पर नजर डालते हैं। एशिया से लेकर यूरोप तक की मीडिया यही कह रही है कि सिर्फ बयान देना अब असरदार रणनीति नहीं रह गई, खासतौर पर जब इंडिया ने साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्रीय हित किसी दबाव में तय नहीं करता। इसी वजह से रशिया ने यह संकेत दिया है कि आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे और एनर्जी को लेकर सहयोग पहले की तरह चलता रहेगा। वहीं चाइना का रुख भी काफी स्पष्ट है कि जब तक भारत खुद कोई आधिकारिक फैसला नहीं लेता, बाहरी दबाव की कोई खास अहमियत नहीं, खासकर तेल जैसे संवेदनशील मुद्दों पर। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स की राजनीति में अंदरूनी मजबूरियां भी चर्चा में हैं और कई विश्लेषक मानते हैं कि यूरोप के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियों, खासकर यूरोपियन यूनियन के साथ हुए समझौतों ने संतुलन बदल दिया है। इसी बीच वेनेजुएला से जुड़े पुराने एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रतिबंधों की याद भी ताजा हो गई है। कुल मिलाकर तस्वीर यही बनती है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि एजेंडा सेट करने वाला प्लेयर बन चुका है। और यही वजह है कि दुनिया की निगाहें नई दिल्ली के अगले कदम पर टिकी हैं। अब जरा सोचिए, अगर आने वाले महीनों में यही ट्रेंड जारी रहा तो ग्लोबल पावर बैलेंस किस दिशा में जाएगा, और क्या वाकई कुछ बड़े नामों की अंतरराष्ट्रीय साख पहले जैसी रह पाएगी? जवाब वक्त देगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो अब तक देखी गई पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग हो सकता है। और अगर आपको ऐसे एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।